क्या आपको अपने पैसे अपने मुल्क भेजने के लिए इस एप्लीकेशन ज़ेंडिट का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आपके पैसे इस एप्लीकेशन, इस ब्राउज़र, इस कंपनी के साथ बिल्कुल सिक्योर हैं? कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं इस चीज़ के बारे में। जितने भी लोग सऊदी अरब में डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं मोबाइली पे, उसके बाद अलिनमा पे, यूर पे, STC पे और टिकमो, तो वो इस तरह के जितने भी लोग होते हैं वो तमाम इन डिजिटल चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कहाँ से हमें एक बेस्ट जो है वो रेट मिले और सिक्योर तरीके से हमारी अमाउंट हमारे अकाउंट में चली जाए। तो यहाँ पर आपको YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस मिलेंगी इस चीज़ के बारे में कि आपने क्या करना है, इस ज़ेंडिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। हालांकि ये प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए क्रोम ब्राउज़र में आना पड़ेगा। अभी A to Z आपको सारा बताऊंगा। मैं आपको पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या आपको इसके ज़रिए पैसे भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट भी होगी जो कि आपने खुद मैन्युअली यहाँ पे सबमिट करनी है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने पहले पैसे पे कर सकते हैं और बाद में आपने हमें पे करने हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को किस तरह फॉलो करना है ये भी आपको बताऊंगा। अच्छा, या इस पेज के ऊपर आपने आना किस तरह, आपने क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करना है और यहाँ पे आपने ये वाला इस तरह लिखना है। ठीक है, zendit.com इसके लिखेंगे तो आपने इसको ओके कर देना है। तो ये पहली जो वेबसाइट आएगी ना, यहाँ पे आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंड मनी होम इंस्टेंटली, पे बैक इन 30 डे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में किसी भी वक्त पैसे भेज सकते हैं और 30 दिनों में आपने हमें वो अमाउंट रिटर्न करनी होती है। अब जाहिर सी बात है अगर 30 दिनों में आप रिटर्न नहीं करते तो इन्होंने उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह भी तो लगाने होंगे ना, कुछ तो इनकी शराइत होंगी। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं। नीचे से आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने एक दफा क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा लिख दें। देखें जो आपकी पर्सनल ईमेल है वो यहाँ पे आप ना इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास ईमेल पड़ी हुई है तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो चले मैं अपनी एक ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दी है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से एक नया पासवर्ड बनाना है। आपने अपनी ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखना, अपनी मर्जी से एक नया पासवर्ड यहाँ पे आपने जनरेट करना है। पासवर्ड का पहला हिस्सा आपने बड़ा रखना है और बाकी कुछ छोटे स्पेलिंग और कुछ गिनती के हिस्से भी आपने रखने। और उसके बाद आपने नीचे से क्रिएट अकाउंट के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है स्टार्ट वेरिफिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपने उसके बाद अपनी नेशनैलिटी वगैरह लिखनी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम आधा ऊपर लिख दिया, आधा नाम मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये कह रहे हैं आपने अपनी यहाँ से बर्थडे है उसको चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर योर नेशनैलिटी, यानी आप कौन से मुल्क से, तो आपने अपने मुल्क को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर इन सऊदी अरब के, आपको यहाँ पे कितने साल हो चुके हैं, तो आपने अपने साल यहाँ पे लिख देने। नीचे लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन, यानी आप काम क्या करते हैं, तो आपने अपना काम यहाँ पे लिख देना है, आप जो भी काम करते हैं। और उसके बाद आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रहे। फिर आपने ये नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें क्या कह रहा है, विदाउट वेरिफिकेशन यू कैन ओनली सेंड अप टू 300 रियाल इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि आप जब तक अपनी पूरी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं करेंगे तो 300 की अमाउंट आप जो है वो तकरीबन सेंड कर सकते। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ ऑफ्टन डू यू सेंड मनी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने पर मंथ में कितनी ट्रांजैक्शन करनी है, 2, 3, तो यहाँ पे मैं 3 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट। ठीक है, तो एवरेज अमाउंट चले मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, 1000 मैंने ट्रांजैक्शन करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर मंथली सैलरी, आपने अपनी सैलरी यहाँ पे लिखनी है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है। तो चले मैं वो भी 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने ज़्यादा लिखनी है जितनी आपकी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट ज़ेंडिट नाउ, उसके बाद आपने नीचे से नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि
आपकी सैलरी के हिसाब से ही यहाँ पर आपको बताएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रांसफर, आपने ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये कहेगा कि ऐड न्यू रेजिडेंट, ठीक है, यानी आपने अपनी बेनिफिशियरी को यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जितने भी आप लोग बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बताएं आपको क्या ज़रूरत है अपने बैंक को छोड़ के, तमाम डिजिटल चैनल को छोड़ के इस तरह के झंझट में पड़ने का। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है, ताकि आपको पता हो कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की एप्लीकेशन और क्या क्या आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रॉड है, मैं ये भी नहीं कह रहा आप इस तरीके से अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के झंझट में पड़ने की, अकाउंट बनाने की। हालांकि इनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी नहीं है। तो आपने अगर वीडियो देख ली है तो आपकी अवेयरनेस के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है कि आप जिन भी पहले डिजिटल वॉलेट को योर पे, मोबाइल पे या बैंकिंग अलराजी जिसको इस्तेमाल करते हैं उसी के ज़रिए पैसे भेजें। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की, अकाउंट बनाने की और उसके बाद इस एप्लीकेशन या इस कंपनी के ज़रिए आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने की। ऐसा ना हो आपकी अमाउंट फंस जाए, या इसके अलावा ऐसा ना हो कि इसके ऊपर कोई चार्जेस लगें। कुछ लोग इस लालच में भी आ सकते हैं जी कि हमने अभी ट्रांजैक्शन कर देनी है और पे लेटर करेंगे। तो देखें, कंपनी जब आपको कोई बेनिफिट देती है तो पहले उसने अपना बेनिफिट रखना होता है, आपका बेनिफिट उसने बाद में रखना होता है।